आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब गहरा गड्ढा खोदने के बाद सुरंग बनाने का काम भी किया जा रहा है। और इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद दीपेंद्र को बाहर निकाल लिया गया है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है, करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब दीपेंद्र को उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था वो सफल रहा है और 8 घंटे के भीतर भीतर बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और एक लंबा समय लगा, 8 घंटे का समय बीता, लेकिन 8 घंटे के भीतर भीतर दीपेंद्र को उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। सबसे बड़ी जानकारी, अभी तक दीपेंद्र को रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रही थी, दीपेंद्र तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, सकुशल दीपेंद्र को बाहर निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को बड़ी सफलता मिली है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर बोरवेल के अंदर, जहां पर दीपेंद्र फंसा हुआ था, जिस बोरवेल के अंदर गिरा हुआ था, वहां से अब दीपेंद्र को बाहर निकाल लिया गया है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख रहे हैं, जिसके जरिए दीपेंद्र तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। राधे श्याम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जहां पर आपने देखा कि गैस सिलेंडर भी वहां पर था और गैस सिलेंडर, इसी गैस सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी बोरवेल के अंदर तक। दीपेंद्र को कहीं सफोकेशन ना हो, कहीं सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ये सिलेंडर के जरिए, गैस सिलेंडर के जरिए उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि बोरवेल से मासूम को बाहर निकाल लिया गया है और ये बड़ी सफलता यहां पर टीम को मिली है। राधे श्याम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे श्याम, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, दीपेंद्र को बाहर निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, बहुत हमने बताया था, जैसे पूरे पुलिस टीम, प्रशासन की टीम लगी हुई थी तो लगातार गड्ढा खोदा जा रहा था और अभी लगभग 5 मिनट पहले दीपेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है पूरी टीम के द्वारा और एम्बुलेंस में रखकर उसको अस्पताल भेजा गया है, क्योंकि यहाँ चिकित्सा की टीम भी पूरी मौजूद थी, लेकिन अवलोकन किया और एम्बुलेंस में रख करके स्वास्थ्य उसके लेकर के जिला अस्पताल भेजा गया है। राधे श्याम, अभी एम्बुलेंस में आप कह रहे हैं कि अस्पताल से लेकर के जाया गया है, तो किस अस्पताल में लेकर के जाया गया है? छतरपुर जिला चिकित्सालय में उसको जाकर भर्ती कराया गया है और वहाँ पे उससे पहले भी उसकी तैयारियां कर ली गई थी कि दीपेंद्र आता है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या रही थी तो सारे हर प्रकार, चाहे आर्थो वाला हो चाहे पीडिएशन वाला हो, सभी प्रकार के चिकित्सकों को वहाँ मौजूद रखा गया था कि किसी प्रकार की कोई उसको समस्या न हो पाए। राधेश्याम, पहली झलक के अंदर दीपेंद्र की स्थिति कैसी नजर आ रही थी? रिस्पॉन्ड कर रहा था, वो क्या कर रहा था, उसकी पहली झलक के अनुसार क्या नजर आ रहा था? जी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसा देख नहीं रहा था, पूरी तरह सुरक्षित बच्चा निकला हुआ है और कोई उसके हाव भाव से भी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा नर्वस हुआ है। जैसे मैंने बताया, बच्चा बहुत ब्रेव बच्चा था, तो ऐसा उसके हाव भाव से लगा कि बच्चा बहुत नर्वस होगा। राधेश्याम स्माइल कर रहा था, वो खुश था, उसकी भाव क्या थे उस वक्त जब उसको बोरवेल से बाहर निकाला गया था? जी, उसकी क्या सिचुएशन थी? वो मुस्कुरा रहा था, वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा था? जैसे ही बाहर निकला तो मम्मी चिल्लाने लगा और तुरंत उसके परिजनों ने, खड़े हुए परिजनों से मिलवाया और परिजनों को साथ में बिठा के एम्बुलेंस में ले जाकर जिला अस्पताल तक भेजा गया है। जी, अभी डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? शुरुआती जो वहां पर देखा होगा तो दीपेंद्र स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, किसी तरीके से चोट तो नहीं लगी है उसको? बोरवेल में गिरा था क्योंकि कहीं भी प्रथम जैसा कोई चोट नहीं लगी है और डॉक्टरों का कहना है कि दीपेंद्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी लेकिन स्वास्थ्य एहतियात करते हुए जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती लिया गया है और उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और जैसे ही होगा तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। राधेश्याम, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो टीम थी उनका उत्साह क्या नजर आ रहा है? उनसे आपने बात की तो उनका रिएक्शन क्या था? राधेश्याम, मुझे सुन पा रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो लगातार दीपेंद्र को बाहर निकालने के लिए काम कर रही थी, उनका रिएक्शन क्या था जब दीपेंद्र को बाहर निकाला गया? जोश था, उत्साह था, खुशी थी उनके चेहरे पर? बिल्कुल, जैसे ही दीपेंद्र को बाहर निकाला गया तो यहाँ तो ठीक है, सारे लोगों में खुशी हो, सारे लोगों ने जयकारा लगाए और हम आपको वो टनल दिखा रहे हैं जिस टनल से गया है, देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये टनल है जी, ये यहाँ से पूरा, इस टनल के माध्यम से उसको, बच्चे को निकाला गया है। हाँ, अगर संभव हो सके राधेश्याम, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम में जो लोग शामिल थे, अगर आप उनसे बात कर सकें, कोई वहां पर जो लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने दीपेंद्र को बाहर निकालने के लिए काम किया, एक बार अगर आप उनसे बात कर सके, उनसे पूछिए कि
क्या क्या चुनौतियां थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं, ये टनल के अंदर की वो तस्वीरें हैं। ये गड्ढा खोदा गया और टनल बना करके इसी टनल के जरिए दीपेंद्र तक पहुंचा गया और इसी टनल से ही दीपेंद्र को बाहर निकाला गया। बड़ी चुनौती थी, लेकिन राधेश्याम लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। राधेश्याम, अगर संभव हो सके तो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के अंदर जो लोग शामिल थे उनसे अगर बातचीत हो पाए तो एक बार जरा बातचीत करिए। जी बिल्कुल, हम बातचीत से काफी लोग पुलिस प्रशासन के साथ साथ काफी ग्रामीण करने में जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या नाम है आपका दादा? लखन कुशवाहा। जी लखन कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्होंने काफी मदद की है, जो अभी से आए लगे हुए हैं, पूरे रेस्क्यू में सहयोग कर रहे हैं। चलिए राधेश्याम, बिल्कुल जाहिर तौर पर आप ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये वही तस्वीरें हैं टनल की, ये वो तस्वीरें हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र था, ये पूरा वो इलाका था जिसको जेसीबी की मदद से खोदा गया था, जिस बोरवेल तक पहुंचने के लिए इस गड्ढे को खोदा गया। 30 फीट गहरा ये गड्ढा खोदा गया, उसके बाद टनल एक तैयार की गई जो कि बोरवेल तक पहुंचती थी। ये आप वो तस्वीरें भी देख रहे थे जहां पर दीपेंद्र नजर आ रहा था, जिसमें उसकी मूवमेंट नजर आ रही थी। दीपेंद्र तक पहुंचा गया है, दीपेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब उसको छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप जो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं दीपेंद्र के, वो भी इस वक्त दीपेंद्र के साथ मौजूद हैं और अस्पताल तक पहुंचे हैं।